हालेलुया। आज का जो विषय है आत्मिक रीति से प्रार्थना करना। देखिए, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो आत्मा है। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करें, आप प्रार्थना का जीवन को स्ट्रांग बनाइए, तो आपको ज़रूरी है कि आप आत्मिक रीति से और पूरी सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस विषय में हम कुछ और पदों को देखते हैं। हाला रमन तो रिखला हंतरबा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आप परमेश्वर की भेड़ है। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए आपके जीवन में आया है ताकि आपको जीवन मिले, बहुतायत का मिले। देखिए मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप परमेश्वर की पवित्र राहों में चलना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि आप उसकी आवाज़ को सुने, आप उसके वॉइस को सुन पाए। लेकिन आप उसके वॉइस को सुनेंगे किस प्रकार से? अगर आप पूरी रीति से अपने आत्मिक कानों को नहीं खोलने देंगे, या फिर आप पूरी रीति से शारीरिक रीति से जीवन बिताएंगे, तो अगर आप सोचेंगे शारीरिक रीति में जी के शारीरिक चीज़ों को थॉट्स में लाके आप आत्मिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक रीति से बढ़ना है तो इसके लिए जो मेन पॉइंट है वो है प्रार्थना। प्रार्थना आप किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास अपनी बातों को, अपने इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बुद्धि से भी होता है और प्रार्थना आत्मिक रीति से भी होता है। पवित्र आत्मा हम बहुत बार नहीं जानते कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना कर सके ना। हम बहुत बार इस बात को नहीं समझ पाते हैं, हालेलुया, कि हमको किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परिस्थिति ऐसी है कि तब हम चाह के भी हमारे प्रार्थना के जीवन को उस लेवल तक, हालेलुया, नहीं कर पाते हैं। रिबालाहन तो रखबा। लेकिन इस विषय में वचन कहता है, हालेलुया, इस विषय में वचन कहते हैं रोमियो का 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 27 पद में कहता है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो जरूरी है कि आप आत्मिक रीति से चले। अगर आप चाहते कि आप परमेश्वर की आराधना करें तो वो परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है मेरे भाई, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आपको प्रार्थना का ज़रूरत है। हालेलुया, करने की ज़रूरत है। रिक्का लहन तो रमाशेन तरबे, लिक्का रहन तो लोको रबो, रिक्का लामान तो रिक्का मान नहीं तेलेबे। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वही आपके भीतर से आहें भर भर के हर एक परिस्थितियों में आपके लिए प्रार्थना करता है। और इस विषय में आपको हेल्प अन्य भाषा भी करेगा। लेकिन बहुत सारे ये चर्चित विषय है कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा के द्वारा ही, बहुत सारे लोग अगर ऐसा प्रचार करते कि बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा मतभेद है कि पवित्र आत्मा ही, पवित्र अन्य भाषा ही केवल एकमात्र ये माध्यम है कि पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का एक फल है अन्य भाषा, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, प्रचार, ये सब पवित्र आत्मा का वरदान है। डिफरेंट वरदान है। लेकिन हमको जो चाहिए वो सहायक चाहिए। वो सहायक कहाँ से आता है? परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया,
परमेश्वर का वायदा है कि हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि प्रेरितों का पुस्तक उसका 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सारे समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होगे। परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, जरूरत है कि हमारे पास पवित्र आत्मा हो। रिका लहन तो रखबा बरिको लोमो शेंते रेबे रिका लहिन तो रखो मो नेहनते लेबे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम अगर चलाए चलते हैं तो हालेलुया हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। रिबा लहन तो रखो मो शिकिर रहिन ते लिखा रबा रिब्लेन तो रखो मो रिखांता लग गराबा। हालेलुया, हालेलुया, हम देख पाते हैं अगर आप चाहते कि आप आत्मिक उन्नति करें तो आपको ज़रूरत है अन्य भाषा में प्रार्थना करने की। रिबालाहन तो रखो मोशिकी रिहिन तेलिबा, इस विषय में वचन से हम देख पाते हैं। रिको लोहन तो रोमो शेखे रहन तेलिबा अरिबान तो लोगोरो मो रिका लाहिन तो रोबो इरिखांता लमा शेन तेरेबे रिबालाहन तो रिखा मार रिकोन तो लोबो गरीबान तो लगा। आइए इस विषय में हम वचन में से देखते हैं अन्य भाषा के विषय में। रिलो खोरो मोशिकी रिहिन तालाबा इरामा को लिहिन तेरेबे आरिकोलो मोहन तो रिखामा नहिन तेलिबा रहलेहन तेरेबे। ओ हालेलुया, हालेलुया, रखा लहन तो रगरबा नेरेबेन तेलिक गरमा कोरिलिहिन तो रखो शेंतरे। इस विषय में हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 1 से लेके 3 पद तक। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु क्या कहा गया है, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, यहाँ पर क्या लिखा गया है, परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में, और आगे का पद देखते 4 पद में, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। वो क्या करता है, अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया, जो अन्य भाषा में बात करता है, वचन कहता है वो अपनी उन्नति करता है। रिका लहन तो रोमो शेखर रहन तेलेबा रिबलेन तो रखामा नहिन तेलेबे। अन्य भाषा करते करते आपको उसका इंटरप्रिटेशन मिलेगा मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया, अगर चाहते कि हम एक सामर्थ्य लाइफ जिए तो हमें आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरत है। आत्मिक उन्नति के बिना रिका लहन तो रोबो हम उस हर एक लेवल को टच नहीं कर सकते। हमें सामर्थ्य रीति से जीना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। 1 कुरिन्थियों 4:22 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और हालेलुया, रीला बकारा मशंतो रोबो इरिखामा नहिन तेलेबे। और 1 कुरिन्थियों 6:17 कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ एक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि वो पावर, वो सामर्थ आपके जीवन में बहे, जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन कि आपको परमेश्वर की संगति में आना। और जो अन्य भाषा है वो आपको मदद करेगा परमेश्वर से बातें करने में, आपको आत्मिक उन्नति करने में। तो जरूरत है कि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। और अन्य भाषा का एक ही भाषा नहीं, इसमें बहुत सारे लेवल है, और जितना आप प्रार्थना करते जाएंगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा में से हर एक को ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। री लाबा करम शेंतरबे।